जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। गौर से सुनो, इस दुनिया में जहाँ जहाँ तुम्हें रोशनी देखने को मिलेगी वहाँ तुम्हें परछाइयाँ भी जरूर दिखाई देंगी। कुछ संगठन और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। आमतौर पर इसका मतलब है कि असली दुनिया से सारी बुराइयां मिटाकर एक ऐसे सपने को जीना जहां सिर्फ अच्छी चीजें हो। और सपने में तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और तो और वहाँ लोग भी जिंदा हो सकते हैं। एक दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हो, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। रीन, चलो फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ तुम रह सको। मैं इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। यही वजह है कि मैं वापस आया हूं। उम्मीद है तुम्हें किसी ने देखा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मैंने ही उसे देखा था। ओबिटो ने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह सेफ हैं। हालांकि ऐसा लगा कि वो अपने पुराने साथी ककाशी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन हाँ, ककाशी ने वैसे भी कुछ नहीं देखा। जब हिडन लीफ विलेज में रीइंफोर्समेंट्स आई तो वो चिल्लाया कि किसने दुश्मनों को खत्म किया। तुम्हें अभी अपने पुराने साथी के प्रति वफादारी महसूस हुई? बिल्कुल भी नहीं, मुझे परवाह नहीं है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या ना हो। कम से कम इस दुनिया में हम जो दुनिया बनाएंगे उसमें ककाशी होगा और रीन भी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपनों की दुनिया बनाना सिखाओ माद्रा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, बस यहाँ पर आ जाओ। आज के बाद से तुम ही सबको बचाओगे। मेरी आंख में देखो, तुम इस वक्त मेरे गेंजुत्सु के अंदर हो। फिलहाल ये कोरे कागज की तरह खाली है, मगर मैं इसमें जो चाहूं बना सकता हूँ और यहाँ हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी हर इच्छा मुमकिन है क्योंकि मैं गेडो स्टैचू से जुड़ा हूँ और उसकी शक्ति को खींच रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह हम इस गेंजुत्सु की मदद से एक आदर्श दुनिया बनाएंगे और बाकी सब पर गेंजुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ ले आएंगे। इस जुत्सु की कोई हद नहीं। हम अपनी आंखों के बजाय चांद के इस्तेमाल से सपनों की एक नई दुनिया पा सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से ये बहुत आसान है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। चलो सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स और 10 टेल्स से शुरुआत करें। रुको, तो क्या 10 टेल्स सिर्फ एक लेजेंड है? कहानियां हमेशा किसी न किसी की हकीकत से ही बनती हैं। इस दुनिया में मौजूद टेल्ड बीस्ट्स तब बने जब सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स ने 10 टेल्स की शक्ति को बांट दिया था। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह कहानी सच है? बिल्कुल है। हाशिरामा सेंजो के सेल्स हासिल करने के बाद मैंने उन्हें अपने जख्मों पर इम्प्लांट किया था। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बुढ़ापे की वजह से खत्म होने लगा तब कहीं जाकर मेरा रेनेगान जागा और साथ ही उसकी वजह से मेरा एक खास सील खुल गया, जिसके बाद मैं एक सील स्टोन से 10 टेल्स को बुलाकर उसकी खाल को निकाल सकता था। 10 टेल्स की स्किन? हाँ, मैं उसे गेडो स्टैचू कहता हूँ और तुम उस सील स्टोन को चांद के नाम से जानते हो। मैंने फॉरेन स्टैचू को एक कैटलिस्ट और मीडियम की तरह इस्तेमाल करके हाशिरामा के सेल्स को उगाकर वो बनाया जो तुम्हारे सामने है। एक तरह से देखा जाए तो ये नकली इंसान हाशिरामा के क्लोन्स ही हैं, हालांकि इनकी क्वालिटी काफी कम हो गई है। बिना उचिहा और सेंजू दोनों के पावर्स के रेनेगान को नहीं जगाया जा सकता और स्टैचू पर काबू पाना भी आसान नहीं है। तुम्हारे दाहिने हिस्से में सेंजू सेल्स लगे हुए हैं। तुम भले कभी रेनेगान को जगा ना पाओ, लेकिन एक दिन तुम स्टैचू को कंट्रोल कर पाओगे। बात नहीं। ओबिटो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा उचिहा का फॉरबिडन जुत्सु, सिक्स पैथ्स जुत्सु और शैडो एंड लाइट स्टाइल जुत्सु भी। मैंने इसमें अपनी इच्छा इम्प्लांट कर दी है। इसे मेरा ही आधा हिस्सा समझो।
हालांकि इसकी भी क्वालिटी कम ही होगी। शैडो एंड लाइट स्टाइल से बने इन लोगों को अपने सिपाहियों की तरह इस्तेमाल करो। वो काला रॉड मेरी इच्छा के एक फिजिकल रोग की तरह बनाया गया था। 6 पैथ्स जुत्सु करते वक्त इसका इस्तेमाल करना। कौन हो तुम? मैं हूँ मादरा उचिहा। दरा उचीहा का नाम अपना बताने का मतलब या तो तुम कोई अपराधी हो या बिल्कुल ना समझ। वैसे तुम हमारे पास आए क्यों हो? रिनेगान चाहिए। इसे जगाने वालों को सही राह दिखाना वो मिशन है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी पहले सौंपी गई थी। इसका मतलब तुम मेरी आंखों के बारे में जानते हो? तुम सेज ऑफ द 6 पैथ्स के पुनर्जन्म हो जिसने इस दुनिया में अमन और शांति का सपना देखा था। सिर्फ बड़े नेशंस के विलेजेस को तरक्की और खुशहाली नसीब होती है और तुम छोटे देशों के विलेजेस के नसीब में है दुख और गरीबी। और इसीलिए तुम्हारी आंख इस जगह पर जागृत हुई है। जहां कहीं भी रोशनी होगी वहां परछाइयां होंगी ही। इसलिए जब तक दुनिया में विजेता रहेंगे तब तक हारने वाले भी जरूर होंगे। शांति बहाल करने का खुदगर्ज मंसूबा ही जंग को जन्म देता है और नफरत का जन्म होता है प्यार को बचाने के लिए। ये वो संबंध और रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता आमतौर पर। हालांकि एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ विजेता हो और शांति और प्यार, ऐसी दुनिया भी बनाई जा सकती है। अगर तुम सब साथ देने को तैयार हो तो मैं तुम सबको सिखा सकता हूँ। जैसे ही तुम रिनेगान की असली ताकत हासिल कर लोगे तुम अपनी खुद की दुनिया को हकीकत में बदल पाओगे। तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमें सिर्फ यूज करना चाहते हो। तुम्हारा ये ऑफर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। उनके साथ आंसू बहाकर तुम्हारा मतलब बदला लेकर? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। एक दूसरे का दर्द समझकर। इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं। चलो चले कोनान, नागाटो, ये भरोसे के लायक नहीं लग रहे। हमारे पास वापस आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं यहाँ रोजाना इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन तुम्हें मेरी ये बात समझ जरूर आएगी।